Hello everyone, welcome back to my channel and today I am going to discuss two articles from Hindu newspaper. The first article is about Indigo cancelled over 1000 flights. First point, Indigo cancelled over 1000 flights in a single day with hundreds more expected the next day, causing nationwide disruption in air travel. इंडिगो ने एक ही दिन में 1000 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दी हैं और अगले दिन भी 100 फ्लाइट कैंसिल होने वाली थी जिससे पूरा एयर ट्रेवल डिस्टर्ब हो गया. सेकेंड पॉइंट, the cancellations led to airfares skyrocketing and severe inconvenience to passengers across major airports. इतने बड़े स्केल पर कैंसिलेशन की वजह से एयरफेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए और पैसेंजर को काफ़ी दिक्कत हुई. थर्ड पॉइंट, due to crisis the government granted Indigo an exemption from the new night duty rules for crew members until February 10. क्राइसिस को देखते हुए गवर्नमेंट ने इंडिगो को नए राइट ड्यूटी रूल्स से 10 फरवरी तक एग्जम्पशन दे दिया है. Fourth point, Indigo suspended all departures from Delhi airport from an entire day to report system and stop cascading delays. इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से सारी डिपार्चर्स एक पूरे दिन के लिए सस्पेंडेड कर दी हैं ताकि सिस्टम को रिबूट करके डिले को रोका जा सके. फिफ्थ पॉइंट, द एयरलाइन ऑल्सो कैंसल्ड ऑल डोमेस्टिक फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई एंड ऑल फ्लाइट्स फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली एंड मुंबई फॉर द डे. एयरलाइन ने चेन्नई से सारी डोमेस्टिक फ्लाइट्स और बैंगलोर से दिल्ली टू मुंबई की सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल कर दी हैं. सिक्स पॉइंट, इंडिगो स्टेटेड दैट द कैंसलेशन वर नेसेसरी टू रीअलाइन एयरक्राफ्ट एंड क्रू पोजीशन as previous corrective measures were not enough. इंडिगो ने ये भी इंडिगो का मतलब ये भी कहना है कि ये कैंसलेशन ज़रूरी था ताकि एयरक्राफ्ट और क्रू का जो अलाइनमेंट दोबारा सही किया जा सके क्योंकि जो पहले के मेजर्स काम नहीं कर रहे हैं. सेवेंथ पॉइंट, द CEO mentioned that Saturday's cancellation would be lower but disruption would continue due to the large operational imbalance. सीईओ ने बोला है कि सैटरडे को कैंसलेशन थोड़ी कम होगी लेकिन डिसरप्शन फिर भी रहेगा क्योंकि सिस्टम का इम्बैलेंस बहुत बड़ा है. एथ पॉइंट, इंडिगो नॉर्मली ऑपरेट्स अराउंड 2200 फ्लाइट्स पर डे शोइंग हाउ मेजर द इम्पैक्ट वाज व्हेन सच अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स शेड्यूल कोलैप्स्ड. इंडिगो नॉर्मली 2200 फ्लाइट्स डेली ऑपरेट करता है जिससे पता चलता है कि इतने बड़े स्केल पर कैंसलेशन कितनी बड़ी क्राइसिस थी. द सेकेंड आर्टिकल इज टॉक अबाउट The second article is talk about repo rate. So firstly we understand what is repo rate. Repo rate वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसके ऊपर आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देती है और बैंक्स अपने गवर्नमेंट सिक्योरिटी मॉर्गेज रखकर आरबीआई से पैसे लेती है और इस लोन पर लगने वाला जो इंटरेस्ट होता है उसी को हम रेपो रेट बोलते हैं. और रेपो रेट मैटर क्यों करता है? अगर देखो रेपो रेट इंक्रीज होता है तो लोन्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ईएमआई इंक्रीज हो जाती है, मार्केट में जो मनी सप्लाई होता है वो कम हो जाता है और जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जो होती है वो कम हो जाती है क्योंकि लोग जो होते हैं वो कम खर्च करते हैं. ठीक है. और अगर रेपो रेट डिक्रीज होता है तो लोन जो होता है वो चीपर हो जाता है, ईएमआई डिक्रीज हो जाती है, बोरोइंग और स्पेंडिंग जो होती है वो इंक्रीज होती है. ठीक है. थर्ड जो होता है वो होता है मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाता है क्योंकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है और इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्योंकि डिमांड और स्पेंडिंग क्या हो जाती है वो इंक्रीज होती है. फर्स्ट पॉइंट, द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वोटेड unanimously to cut the policy repo rate rated by 25 basis points, bringing it down to 5.25% with immediate effect. आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी ने रेपो रेट को 25 बेसिस पॉइंट से कट करके 5.25% कर दिया है और ये डिसीजन यूनानिमस था. सेकेंड पॉइंट, a lower repo rate means bank can borrow money from the RBI at a cheaper rate which will likely lead to cheaper loans for consumer and businesses. रेपो रेट कम होने का मतलब है कि बैंक्स आरबीआई से सस्ता लोन ले सकती है जिससे आम लोगों और बिजनेसेस के लिए भी लोन चीपर हो जाएंगे. थर्ड पॉइंट, द डिसीजन रिफ्लेक्ट्स द आरबीआई's effort to boost economic activity by making credit more affordable and improving liquidity in the market. इस रेट कट का मेन पर्पस इकोनॉमी में क्रेडिट को अफोर्डेबल बनाना और लिक्विडिटी को इम्प्रूव करना है.
Fourth point, the rate cut was taken after reviewing economic data that shows India's real GDP growth accelerated to 8.2% in the second quarter. ये डिसीजन तब आया जब डेटा ने शो करा कि इंडिया का जो रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2% तक पहुंच गया है और ये सेकेंड क्वार्टर में. Fifth point, the strong GDP performance indicated that economic momentum had improved, giving the RBI confidence to reduce borrowing cost. जीडीपी ग्रोथ स्ट्रांग होने की वजह से जो आरबीआई को कॉन्फिडेंस मिला कि इकोनॉमिक का मोमेंटम अच्छे से बढ़ रहा है. सिक्स, द एमपीसी Monetary Policy Committee also noted that average headline inflation fell to 1.7%, which is much lower than the RBI's upper tolerance limit. एमपीसी मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कम्युनिटी ने यह भी नोट किया है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन एवरेज 1.7% तक गिर चुका है. 7. Lower inflation gave the RBI more space to cut rates without worrying about price rise pressure in the economy. इन्फ्लेशन कम होने से आरबीआई को रेट कट करने की स्पेस मिल गई बिना प्राइस राइज के प्रेशर के. 8. Overall, the decision signals that the RBI is currently prioritizing growth support while maintaining inflation within safe and manageable levels. ओवरऑल ये मूव ये शो करता है कि आरबीआई का फोकस अभी ग्रोथ को सपोर्ट करने पर है जबकि इन्फ्लेशन सेफ रेंज में कंट्रोल में है.